बहुत रिच फैमिली थी, यूपी की कोई फैमिली थी। लड़के और लड़की की शादी हुई। लड़के और लड़की जो शादी हुई उसमें 2 महीने बाद लड़की अपने घर आ गई और हस्बैंड उसको लेने नहीं आया वापस। ठीक है, और लड़की से बोलते हैं कि तो चली जा, लड़की भी नहीं जा रही वापस। अच्छा, घर में ये नहीं बता रही कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ नहीं बता रही, ना अपनी मदर को ना अपने फादर को। उधर वो लड़के वाले कह रहे हैं कि भाई तू अपनी वाइफ को क्यों नहीं ला रहा वापस। ठीक है, वो अपने घर में स्टोरी ना बताए कि भाई मैं क्यों नहीं ला रहा अपनी वाइफ को वापस। दोनों ने बिल्कुल सीक्रेट, दोनों के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। अब वो लड़की वाले आए हमारे पास ये पता करने, भाई ये बता दो हमारी लड़की जो है ये चक्कर क्या है, इसका हस्बैंड लेने नहीं आ रहा है, जाना नहीं चाह रही है। ठीक है, उधर इसके पेरेंट्स से बात करी हमने, लड़के के पेरेंट्स से बात करी, वो लड़के के पेरेंट्स भी कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं, कुछ हमारे को बताते ही नहीं है ये। ठीक है ना, लड़की को लेने जा रहा है, चक्कर क्या, आप हमें ये पता करके बताओ। अब हमें तो पहले ये लगा कि भाई लड़के का कहीं अफेयर वफेयर ना हो। हमने लड़के को इन दिन तक फॉलो किया तो पता चला कि सीधा ऑफिस जाता है, ऑफिस से सीधा घर आता है, कोई उसकी इरेगुलर मूवमेंट ही नहीं है। हमने उसके नेबरहुड में, उसके घर के सर्वेंट से, उससे ड्राइवर से, सबसे इंक्वायरियाँ करी। ठीक है, तो पता चला साहब तो बहुत अच्छे हैं जी, बड़े डिसेंट हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं। ठीक है, और जो है बहुत अच्छा नेचर है इनका, हर किसी का ध्यान भी रखते हैं। तो हमें कोई उसमें क्लू ही नहीं मिल रहा था केस में। हमने कहा कि यार ये चक्कर क्या है, मतलब कुछ तो रीज़न है। ठीक है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा रीज़न क्या है, आपस में टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है लड़के लड़की के, और बता भी नहीं रहे हैं किसी को। तो हमने क्या किया कि उस टाइम पे मैं खुद वहाँ पर्सनली गया, मैंने जो है किसी बहाने से लड़के को कांटेक्ट किया और मैंने धीरे धीरे उससे दोस्ती डेवलप करना शुरू कर दिया। फिर 1 अपॉर्चुनिटी, 2 अपॉर्चुनिटी, 3 अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमें पता होता है कि भाई ये लड़का कहाँ कहाँ पे जाता है, इस जिम में जाता है या इस जगह पे जाता है ज़्यादातर, इस क्लब में जाता है, इस यहाँ पे जाके बैठता है। हमें पता होता है क्योंकि हम उसको सर्विलेंस पे कई दिनों तक रख चुके होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें इससे मिलना कहाँ पे जाके, सब पता है उसको। हाँ, तो हमें पता है हमें इससे मिलना कहाँ पे, हम इससे कहाँ पे अपनी जेलिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसे एक जगह पे ड्रिंक करते करते, जहाँ पे वो ड्रिंक कर रहा था वहाँ पे मैं भी चला गया और वहाँ पे जो है मैंने उससे साथ में बैठ के ड्रिंक व्रिंक करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। उसको बड़ा मज़ा आया मेरे से बात करने में उस टाइम पे। ठीक है, तो मैं भी अपने रोल प्ले में था। रोल प्ले मतलब कि मैं भी ये प्ले कर उतरे हुए थे कि मुझे निकालना है, मुझे निकालना है, मैक्सिमम इससे निकाल के लाना। तो अब उससे दोस्ती डेवलप हो गई। अब हमारे जो है अच्छी तरह से बातचीत हुई, लेकिन आप ऑब्वियसली किसी फर्स्ट टाइम में कुछ पूछ नहीं सकते हो। 4-5 मीटिंग्स हुई, 6 मीटिंग्स हुई, हम हर हफ्ते हफ्ते करके मिलते रहे। फिर उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया। जब ट्रस्ट डेवलप हुआ तो फिर मैंने उसे थोड़े टाइम बाद जो है पूछा कि और भाभी जी क्या है, कहते हैं यार छोड़ भाभी जी के बारे में पूछिए वो। ठीक है, तो फिर जो है मैंने उसको वो इग्नोर कर दिया उस दिन। फिर और थोड़े दिन के बाद फिर ऐसे बात हुई, तो फिर जब वो और ज़्यादा फ्रैंक हो गया तो फिर पूछा क्या हुआ, बात क्या हुई। कहता है कि यार तेरे को क्या बताऊँ, मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है, मैं तेरे को बताता हूँ क्या हुआ। कि जब हमारी शादी हुई, ठीक है, तो शादी तो बड़ी अच्छी हुई थी हमारी और हम दोनों खुश भी थे। मेरे 2 फ्रेंड्स यूएस में थे, वो शादी अटेंड नहीं कर पाए थे मेरी, वो आ नहीं पाए थे यूएस से। अब हमने क्या किया कि वो शादी के 2 महीने बाद आए यूएस से कि भाई हम आ रहे हैं और चल हमारे को पार्टी दियो। हमने सोचा हम बैचलर्स पार्टी शादी के बाद करेंगे। ठीक है, तो हमने दिल्ली में एक होटल बुक कराया। अब वो जो 2 लड़के हैं वो वहाँ से आए। अब इनके बैचलर्स पार्टी में क्या होता है कि बैचलर्स पार्टी में गर्ल्स बुलाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जी हमने गर्ल्स बुलाई वहाँ पे बैचलर्स पार्टी में उस होटल में। अच्छा, उस टाइम पे मोबाइल पर इतने फ्री वो तो होते नहीं थे, एसएमएस होते थे नॉर्मल मोबाइल में। बिल्कुल। ठीक है, तो उस टाइम पे उसने कहते हैं कि जो जिस होटल को हमने हायर किया तो वो ना हमारे होटल के स्टाफ से सेटिंग है, वो होटल का स्टाफ ना एक एल्बम रखता है अपने पास। तो मेरे जो यूएस वाले फ्रेंड्स थे उन्होंने वो एल्बम में से लड़की चूज़ करके और वहाँ पे लड़कियाँ बुला ली। तो कहते हैं कि मैं भी वहाँ पे चला गया, हम सारे पार्टी कर रहे हैं आराम से। तो हमने वहाँ पे 3 कमरे बुक करा लिए। ठीक है, तो अब एक कमरे में जो है वो कहता है कि जी मैं गया, मैंने जब वो पहले मेरा फ्रेंड गया, वो आ गया, फिर दूसरा फ्रेंड गया, वो आ गया, फिर जब मैं गया, ठीक है, मैंने देखा मेरी बीवी सामने है। ओह माय गॉड। हाँ हाँ, तो बेसिकली कहता है कि मैं तो छक्के छुड़ गया, कहता है मैं तो ऐसे ही आ गया, उसने मुझे देख लिया, मैंने उसको देख लिया। ठीक है, और कहते हैं कि ना वो किसी को बता सकती ना मैं किसी को बता सकता कि मैं भी गलत था वो भी गलत थी। और मैंने कहा कि उसकी फोटोग्राफ एल्बम में क्या कर रही थी। तो कहता है कि भाई मुझे नहीं पता क्या कर रही थी, मैंने तो उस दिन से उससे बात ही नहीं करी आज तक ज़िंदगी में। फिर हमने कहा कि पता नहीं ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हमने कहा इस बात को वेरीफाई तो करें, जो ये कह रहा है सच कह रहा है। उसकी लड़की के पेरेंट्स को तो बतानी है ये बात, हम उसको कैसे बताएंगे ये बात कि जो कह रहा है सच कह रहा है नहीं। फिर हमने उससे होटल का नाम किसी तरीके से बातों बातों में निकलवा लिया। अब हमने जाके वहाँ पे हमारे एक आदमी ने उससे होटल से कांटेक्ट किया और उससे जो है अपनी रेपो डेवलप करी उसी बंदे के साथ जिनसे टच में थे। और उससे उन्होंने बोला कि भाई एल्बम दिखाओ। ठीक है, जब वो एल्बम दिखाई उन्होंने
तो उसमें वो लड़की की फ़ोटोग्राफ थी वाकई में, उन्होंने देख लिया। तो उस टाइम पे क्या था कि कैमराज में, मोबाइल में तो कैमरा होते नहीं थे, आपको फिजिकल कैमराज ले जाने पड़ते थे, छोटे छोटे कैमराज होते। उसी से हमने उसकी एल्बम की फ़ोटो खींच ली कि उस एल्बम में उसकी लड़की की फ़ोटोग्राफ है। और हमने सोचा कि लेकिन ये लड़की तो इतनी रिच है, इसको ये काम करने की ज़रूरत क्या है, इसके तो माँ बाप इतने रिच हैं, 14 तो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी, तो उसको ये काम करने की क्या ज़रूरत है। फिर हमने जो है उस लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। जब उस लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, देखा कि नीचे वाले फ्लोर पर उसके पेरेंट्स रहते, बहुत बड़ी कोठी में रहते, ऊपर वाले फ्लोर पे सेपरेट फ्लोर अपनी बेटी को दिया होता रहने के लिए। तो बेटी जब भी आती थी उसी फ्लोर पे रहती थी। इसका क्या था, ये जो बेटी थी ना इनकी, एक कहते हैं ना निम्फोमैनियक होते हैं इनका, इसमें सेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। तो इनको क्या था कि ये जो लड़की थी ये भी क्या करती थी कि ये लड़कों को ना चूज करती थी खुद, और ये लड़की जाती थी प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाती थी, नॉट फॉर मनी, जस्ट टू स्लीप विद न्यू बॉयज, फिजिकल प्लेजर, टू स्लीप विद न्यू बॉयज, ठीक है, एवरी टाइम। और होटल जो है इसको लड़की को दिखा था भाई ये लड़के आने वाले हैं, तो उसने यूएस के फ्रेंड्स की फोटोग्राफ दिखाई थी और हस्बैंड की नहीं दिखाई। ठीक है, तो ये जो लड़की है ये वहां पे चली गई। अब हमने इसके बारे में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी। हमने कहा कि भाई ये जो लड़की है ये अच्छा, हमने कहा कि इसको जो है ना, जो होटल का स्टाफ था, हमारे एक एग्जीक्यूटिव ने कहा इसको बुक कर लो। ठीक है, हमने उस लड़की को वहीं पर ही उससे वहाँ से बुक किया। ऑल्दो उस लड़की ने हमारे एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, मतलब वो आई नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे शायद इस वजह से नहीं आई होगी कि उसके हस्बैंड के सामने ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी थी, तो उस होटल से बचना चाह रही हाँ हाँ, तो आई नहीं वो, ठीक है। लेकिन हमारे को जब ये रीज़न पता चला, जब हमने उनको वो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए, उसकी फोटोग्राफ दी एल्बम की, जो होटल के अंदर के स्टाफ लड़की के पेरेंट्स को, हाँ, तो इतना रोए वो हमारे सामने, इतना रोए मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब लाइक अब दोनों ही जो है ना पार्टीज, उस टाइम पे हमारा तो काम इन्वेस्टिगेट करके रियल रीज़न बताना था, वो हमने रियल रीज़न बता दिया, लेकिन कहीं कहीं केसेस में ऐसी डिस्कवरीज हो जाती हैं जो आपने सपने भी नहीं सोचा होता कि ऐसी डिस्कवरी हो जाएगी। और ये सच्ची कहानी है, मतलब हमारे ऊपर खुद किया मैंने। हाँ, आपने खुद डिटेक्ट किया है इसको। यस, इसकी तफ्तीश जो है, हाँ, मैंने खुद करी है जाके। आप विटनेस हैं मैं विटनेस हूँ खुद। रिजल्ट क्या रहा आपकी उस मेहनत का उस केस में 25 साल पहले? देखिए क्या होता है कि जब हम अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं ना, तो हम उनकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करते, ठीक है, हम क्लाइंट को जज भी नहीं करते अपने। ये जासूसी के पेशे का उसूल है। और ना ही हम उनको जज करते, ना ही हम उनको कभी कॉल बैक भी करते ये पूछने के लिए कि आपके केस में क्या हुआ, क्योंकि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसी भी तरीके से कि हमारी प्राइवेसी में इन्फ्रिंज कर रहे हैं या कुछ हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको इतना इंटरेस्ट है। जिस चीज़ का टास्क दिया था वो टास्क पूरा हुआ, वी हैव सबमिटेड आवर रिपोर्ट एंड ओवर फ्रॉम देयर।